हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि 31 मार्च 2023 आ रही है, जो कि फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग की डेट है। बहुत सी डेडलाइंस इस डेट के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो क्या क्या ऐसे कंप्लायंसेस हैं या क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिनका हमें 31 मार्च 2023 की डेट से पहले ध्यान रखने की आवश्यकता है? क्विकली जरा सा स्नैपशॉट ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपका पैन और आधार लिंक करने की ड्यू डेट 31 मार्च 2023 है, लेट फीस के साथ। आप सभी को पता ही होगा। इसके बाद ये इनऑपरेटिव हो जाएगा आपका पैन। जी हाँ, आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा 1 अप्रैल से। अभी तक की ड्यू डेट विद लेट फीस पैन और आधार लिंक करने की 31 मार्च 2023 है। इसके अलावा 31 मार्च 2023 से पहले जितनी भी आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं जो कि टैक्स सेविंग्स से रिलेटेड हो सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको अगर पीपीएफ में इन्वेस्ट करना है, अपने एलआईसी परचेज करनी है या रिन्यू करनी है, या फिर कोई टैक्स एडवांटेज रिलेटेड फिक्स्ड डिपॉजिट्स, लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना है, या फिर कोई होम लोन का इंटरेस्ट रीपेमेंट या प्रिंसिपल रीपेमेंट करना है, और या फिर कोई एलिजिबल इंस्टीट्यूशंस की डोनेशंस पे करनी है जिनका आप एटीजी में बेनिफिट ले सकते होंगे, उस सब की ड्यू डेट 31 मार्च 2023 है। आप सबको पता ही होगा, मगर हमारी तरफ से जस्ट एक छोटा सा रिमाइंडर। इसके अलावा दोस्तों, आप सबको पता ही होगा कि 15 मार्च 2023 तक आपका 100% एडवांस टैक्स पे हो जाना चाहिए था। एनी टैक्स पेड आफ्टर 15th of March but before 31st of March is also considered to be advance tax. सो अगर कुछ आपका एडवांस टैक्स पोर्शन अभी भी रहता है आपकी असेसमेंट्स और एस्टिमेशंस के अकॉर्डिंग, तो प्लीज उसको आप पे कर दीजिए 31 मार्च 2023 से पहले। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा आपके पास लास्ट ऑप्शन है फाइनेंशियल ईयर 19-20 की। जी हाँ, फाइनेंशियल ईयर 19-20 जो कि 31 मार्च 2020 पे क्लोज हुआ था, उसकी अपडेटेड आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट 31 मार्च 2023 है। पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस में हम अपडेटेड आईटीआर फाइल कर सकते हैं। डिटेल्स ऑफ दो सर्कमस्टांसेस हम सेपरेटली डिस्कस कर सकते हैं, मगर फिलहाल के लिए 31 मार्च 2023 है अगर फाइनेंशियल ईयर 19-20 की आपको अपडेटेड आईटीआर फाइल करनी है। और साथ ही साथ 1 अप्रैल से आप फाइनेंशियल ईयर 21-22 की भी अपडेटेड आईटीआर फाइल कर सकते हैं, ऑल्दो इस सिस्टम इसको जनवरी से ही अलाउ कर रहा है। सो फ्रेंड्स, आगे चलते हुए एक और रिमाइंडर। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं और आपने साल के दौरान जॉब चेंज करी है, तो आपके लिए ये आवश्यक है कि आप फॉर्म 12B में अपने प्रीवियस एम्प्लॉयर से अर्न की हुई इनकम को डिक्लेयर करें, ताकि वो प्रॉपर टीडीएस कंप्यूटेशन करके आपका सही टीडीएस काट पाएं और आपको एक्यूरेट फॉर्म 16 इशू कर पाएं, जिससे कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय कोई दिक्कत ना आए। सो अगर आपके मल्टीपल एम्प्लॉयर्स थे तो आपने 12B फॉर्म फिल करके सबमिट किया है कि नहीं किया आपने नए एम्प्लॉयर को, प्लीज चेक कर सकते हैं आप 31 मार्च से पहले। ऑल्दो ये ऑलरेडी पहले ही हो जाना चाहिए, मगर स्टिल यू मे हैव टाइम इफ योर एम्प्लॉयर परमिट्स। इसके अलावा अगर आपका पीपीएफ, नेशनल पेंशन स्कीम या सुकन्या समृद्धि अकाउंट में कुछ डिपॉजिट नहीं हो रखा है, उसका एक्टिव स्टेटस मेंटेन रखने के लिए अभी भी उसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। इससे आपको टैक्स बेनिफिट तो मिलेगा ही, साथ में आपका पीपीएफ या एनपीएस या सुकन्या समृद्धि अकाउंट इनएक्टिव नहीं होगा, जिससे कि आपको इसको बाद में रीएक्टिव कराने में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा और आपका फाइन भी नहीं लगेगा उसको रीएक्टिव करवाने के लिए। इसके अलावा प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना, जो कि एक इंश्योरेंस पॉलिसी कम पेंशन स्कीम है, जिसमें कि 15 लाख तक की इन्वेस्टमेंट की जा सकती है एक इंडिविजुअल के द्वारा। सीनियर सिटीजन इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 7.5% तक की इंटरेस्ट इनकम अर्न करके। इसकी भी डेडलाइन 31 मार्च 2023 ही है दोस्तों। इसके अलावा अगर आपने प्रॉपर्टी परचेज की है जो कि 50 लाख रुपए से ज्यादा की वैल्यू की है, जिसपे आपको 1% टीडीएस काट के जमा करना होता है। सो अगर आपने फरवरी के मंथ में कोई ऐसी ट्रांजैक्शन करी है इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, परचेज के लिए या फिर रेंट पे करने के लिए, जिस पर आपका टीडीएस एप्लीकेबल होता है, उस टीडीएस के डिपॉजिट की ड्यू डेट 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ मंथ होती है, जो कि 30th मार्च 2023 है। 31 मार्च नहीं, 30th मार्च 2023 डेट है इमूवेबल प्रॉपर्टी के टीडीएस को जमा करने की, चाहे वो परचेज से रिलेटेड हो या फिर रेंटल से रिलेटेड हो। तो दोस्तों, जैसे बताया था कि क्रिमिनल सेक्शन 194M में अगर कोई इंडिविजुअल या एचयूएफ किसी कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करता है 50,000 से ज्यादा, तो आपको 5% टीडीएस काटना होता है। ये टीडीएस आप अपने पैन नंबर से ही पे कर सकते हैं। इनकी ड्यू डेट भी 30th मार्च 2023 ही है। सो दोस्तों, इसके अलावा अगर आपकी कोई फॉरेन इनकम है प्रीवियस ईयर 21-22 के लिए और उस फॉरेन इनकम पर अगर टैक्स क्रेडिट लेना है, तो उसके लिए फॉर्म 67 स्टेटमेंट फर्निश करने की लास्ट डेट भी 31 मार्च ही
है, तो कृपया ध्यान रखिए। दोस्तों इसके अलावा जीएसटी में अगर आप एक्सपोर्टर हैं और गुड्स और सर्विसेज का एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए एक्सपोर्टर LUT फाइल करने की ड्यू डेट भी 31 मार्च 2023 से पहले ही है। इसके अलावा फॉरेन एम्बेसीज एंड फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशंस के लिए GSTR 11 फाइल करने की ड्यू डेट 28 मार्च है, जिसमें कि वो अपने इनवर्ड सप्लाईज का रिफंड क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा GST में कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट करने के लिए ड्यू डेट 31 मार्च 2023 है। सो इन केस आप एक रेगुलर टैक्स पेयर हैं और कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट करना चाहते हैं तो उसकी ड्यू डेट 31 मार्च 2023 है। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लाइकिंग एंड शेयरिंग, थैंक यू।